हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज के 43 पार्ट हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555-56 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद के युद्ध में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदत-ए मास इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत-ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। ऑप्शन बी, दोरा, चौसा, कन्नौजिया, बिलग्राम और सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाओं से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्न अंकित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता पर भी आधारित थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी।
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने से पहले जहीर उद्दीन ने खालिस्तान नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है बदायूनी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था भार खां, नुहानी या लोहानी ने। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की हजरत आला की। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा के युद्ध में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ऑप्शन बी, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। यह सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। यह भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोगे। कथन ए, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ऐसा ही है। कारण आर, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, अकबर सर टॉमस रो। यह सुमेलित नहीं है। जहांगीर के दरबार में विलियम्स हॉकिंस आया था। शाहजहां के टेवर नियर आया था और औरंगजेब के में मनूची आया था। कथन ए, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। यह सही नहीं है। कारण आर, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। यह सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। इन कथनों में से जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, यह सही है। जिन्होंने किसी सरदार
के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यह भी सही है। सम्राटी जिनका आसन कर्नल था, यह भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, यह सही नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 कूट देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 सही है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ऑप्शन डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। मारवाड़। किस अभियान के समय बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान के समय। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, यह सही है। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहाशिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, यह सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, यह भी सही है। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शेर शाह कालीन प्रशासनिक इकाई है और सूची 2 में प्रशासनिक इकाई का प्रधान है। एकता या प्रांत का प्रधान हाकिम एवं अमीनता, सरकार या जिले का प्रधान सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान, परगना या तालुका का प्रधान सीकदार एवं मुंसिफ था और ग्राम का प्रधान मुकद्दम एवं अमील था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था कोष अध्यक्ष। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जरासीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी ने। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की दमनिया थी, यह किसकी उक्ति है? KR कानूनगो की। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, यह सही है। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, यह भी सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, यह भी सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शेर शाह ने असरपी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं असरपी सोने की, रुपया चांदी का और दाम तांबे का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेर शाह के। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।